हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर को अच्छी तरह से हल किए रहेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि कैसा पेपर पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आप में पुट अप होते हैं। तो इसलिए आपको मॉडल पेपर को अच्छी तरह से हल करके जाना चाहिए और डेली एक मॉडल पेपर को हल करना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर आपका वैकल्पिक क्वेश्चन है, जिसको आपको हल करेंगे तो आपको 20 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। यह क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। प्रतिबिंब बनना चाहिए वास्तविक और प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर हम वक्रता केंद्र पर धरते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच, यदि हम सी और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो किसी लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f का मतलब होता है प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, प्रति मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रति मीटर को हम डायोप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति मीटर को हम डायोप्टर भी कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों अलग अलग विक्षेपण हो जाते हैं और सबसे अधिक विचरण किस रंग का होता है। आप ध्यान से देखिए कि कोई मान लीजिए एक क्या हो गया, त्रिकोणीय प्रिज्म हो गया। यदि यहां से प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश जाएगी तो सबसे ज्यादा किसका वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है। वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा कौन फैलेगी, तो समझ लीजिए ऐसे प्रकाश की किरण क्या होती है, निकल जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मुड़ती है, बैंड होती है, वो होती है बैगनी। कौन होती है, बैगनी। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है यानी किस समय। तो आप सभी को पता है कि श्वेताभ मतलब सफेद। तो सूर्य जो है श्वेताभ दोपहर के समय प्रतीत होता है। तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। जो विद्युत चालक का प्रतिरोध है, यहां पर दिया है चालक की लंबाई पर। तो विद्युत चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कब 4 विद्युत चालक, यहां पर देख सकते हैं दिया कि कब 4 विद्युत चालकों को संयोजन करने पर किस स्थिति में संयोजन करें कि जो परिणामी प्रतिरोध होता है न्यूनतम होता है। जब हम मिनिमम प्रतिरोध की बात करते हैं तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो हम किसके नियम का उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो जो कैल्शियम और पोटेशियम होता है, क्या करता है, ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन है। आपसे पूछ रहा है एल्कीन, क्या पूछ रहा है, एल्कीन पूछ रहा है। तो एल्कीन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, CH2CH2। क्योंकि एल्कीन है, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, इन का मतलब किसमें एक डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक विलेन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो पीएच मान क्या होगा, तो ये होता है क्षारकी। क्या होता है, क्षारकी होता है। जब लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका जो पीएच मान होगा 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन का जो अणु होता है इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहयोजी बंध कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस उपयोगी पदार्थ को किया जाता है। यानी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम विरंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय के लिए नए यौगिक बने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उभय अपघटन। क्या कहते हैं, उभय अपघटन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है जो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। किसका? जल का वहन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया था। तो आप सभी जानते हैं मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मादा जनन के तंत्र के भाग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडाशय, गर्भाशय, डिंड वाहिनी, ये सभी मादा जनन तंत्र की क्या है? भाग है। जबकि जो शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र का क्या होता है? भाग होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वपोषण के लिए उपयोगी होता है। स्वपोषण के लिए क्या उपयोगी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी होता है, क्लोरोफिल भी उपयोगी होता है, सूर्य का प्रकाश भी उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है, यानी जो समान अंग होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या है? समजात है। हमारे दांत और हाथी के दांत समजात है। आलू और धरा के क्या है? ऊपरी स्तर क्या होते हैं? ये समजात है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस्ट, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन को जितनी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर समझाइए। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपका कितना है? 2 मीटर है। तो फोकस दूरी आपका कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर u का मान कितना है? -4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। तो आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब आप सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/v + 1/u। क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u। तो आपको v का मान निकालना है, तो u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो सभी का मान धरेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या का 1/1 हो जाएगा -1/-4। तो इसका माइनस माइनस प्लस 1/1/4। तो 4 1 का 4 1 5 5/4 क्या हो जाएगा? 1/v। 1/v का मान कितना हो जाएगा? 1/v बराबर हो जाएगा कितना? 1/v का मतलब 5/4 हो जाएगा। कितना? 5/4 हो जाएगा। और v का मान आपका हो जाएगा 4/5। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबिंब किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। किस में आया है? प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव में आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबिंब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कितनी दूर पर बनेगा? तो 4/5 मीटर की दूर पर बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखकर आपको हल कर लेना है। उसके बाद है कि ओम का नियम क्या है? ओम के नियम को आपको बताना है। आप सभी को पता है कि ओम का नियम क्या होता है, याद करना है। तो इन सभी का उत्तर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इन सभी का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि एक विद्युत मोटर के कार्यकारी सिद्धांत की रचना करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा की गणना करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है? प्रोपेनल दिया है, मेथेनल दिया है, ब्यूटेनल दिया है और ब्यूटेनल 2 दिया है। इसको सभी को हल करना है, कर लेना है। मैं आपको शो करा देता हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कीजिए, बाकी आपको आंसर वहां पर मिल जाए।